ये है F-35। अब तो आप इसकी शक्ल देख के इसको पहचान लेते होंगे और आप जानते होंगे कि ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान है और अमेरिका का स्टार प्रोडक्ट है। यूएस एयरफोर्स अपने भविष्य में इसको अपना वर्कहॉर्स मानती है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी द्वारा विकसित है। F-35 अमेरिका में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका के कुछ एलाइज को भी इन्होंने ये फाइटर दे रखा है। अब ये सच है कि F-35 सिर्फ तेज नहीं है, ये देख सकता है, सोच सकता है, बहुत सारी चीजें खुद से कर सकता है। इसमें लगा है आईसा रेडार जो सैकड़ों किलोमीटर तक मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक एंड लॉक कर सकता है। हवा में उड़ते हुए ड्रोन से लेकर के जमीन में छुपे हुए मोबाइल रेडार तक को ध्वस्त कर सकता है। इसमें है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सेंसर जो दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर और गर्मी पैदा करने वाले किसी भी टारगेट को छिपे होने के बावजूद इंफ्रारेड के जरिए पकड़ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे घने बादल हो या रात का अंधेरा हो। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सेंसर फ्यूजन है यानी सारे रेडार, इंफ्रारेड, जीपीएस और कम्युनिकेशन डेटा एक साथ मिलकर एक यूनिफाइड AI ड्रिवन डिस्प्ले में बदल जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि पायलट को बैटलफील्ड के हर कोने का 360 डिग्री लाइव नजारा मिलता है। इनफैक्ट पायलट को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लेन तो अपने आप ही बहुत कुछ कर लेता है। और अब बात इसकी उड़ान क्षमता की करें तो ये इसकी जो रेंज है वो 2200 किलोमीटर है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगा दिया तो और भी आगे जाएंगे। स्पीड 1.6 मैक है यानी लगभग 1960 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बावजूद जो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है वो महज 0.001 स्क्वायर मीटर है यानी एक मधुमक्खी जितना। मतलब इमेजिन करिए कि 2000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ती हुई एक मधुमक्खी हजारों किलोग्राम के बम लेकर के आपकी तरफ आए। ये एक ऐसा विमान है। अब ऐसी कोई चीज सस्ती तो होगी नहीं, तो इसकी कीमत है $100 मिलियन प्रति यूनिट यानी 820 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज। हमारे तेजस से ये 3 गुना ज्यादा महंगा है। ऑन पेपर ये दुश्मनों के लिए एक अल्टीमेट वेपन जैसा लगता है। अगर इसका हम ब्रोशर बनाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके बाद तो आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ब्रोशर और हकीकत में अंतर होता है। कहने को ये एक स्टार फाइटर है, लेकिन कई बार अब स्पेशली दिख रहा है कि ये स्टार फाइटर की जगह शूटिंग स्टार यानी धूमकेतु ज्यादा बन गया है। हकीकत में ये स्टार फाइटर बार बार रनवे पर पूरी दुनिया में इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए नजर आया। ताजा मामला है जापान का, जहां ब्रिटेन द्वारा ओन्ड एक F-35B ट्रेनिंग मिशन के दौरान अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया, किसी को नहीं पता क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी किस्मत अच्छी थी तो कागोशिमा प्रांत के एक हवाई अड्डे पर इसको इमरजेंसी लैंड तो करा लिया गया। लेकिन ये भी सच है कि ये पहला मौका नहीं है पिछले कुछ दिनों में जब एक F-35 विमान के साथ कुछ इमरजेंसी हादसा हुआ अनएक्सपेक्टेड। आपको याद होगा करीब 1.5-2 महीने पहले एक ब्रिटिश F-35B सेम प्लेन को टेक्निकल स्नैक के कारण केरल पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। कई दिनों तक ये खराबी सही नहीं कर पा रहे थे, इतनी गंभीर थी। और ये हवाई जहाज धूप, बारिश और रात में खुले में खड़ा हुआ था क्योंकि स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल टीम पहुंचने में लंबा वक्त लग रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। इन्हीं दोनों इंसिडेंट्स के बीच एक और F-35 जो यूएस आर्मी का था वो कैलिफोर्निया में क्रैश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं कर पाया। ये सारी चीजें महज 1-2 महीने में हुई हैं और उसके बावजूद अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन कंपनीज भारतीय वायुसेना को यही विमान बेचना चाहती हैं उसके ब्रोशर के आधार पर।